तो मुझे पता है कि ये मेरी एक फैमिली आउट ऑफ माई हाउस वो है. Lot of blessings and a lot of love is still there for each other. She's taking care of Ruhan, she's taking care of Shoaib. शोएब आपके चड्डी बड्डी थे, तुम चड्डी बड्डी हुआ करते थे भाई, मतलब हाँ. जहाँ पे वो वहाँ पे आप. और करेक्ट. तो उनके साथ में कैसी मेमोरीज रही हैं? नाइट आउट्स बहुत हुए हैं हम लोग के बीच में. 4 AM चिलिंग बहुत हुआ है, 4 AM तक. फिर ऐसा भी होता था कि हम लोग 6 बजे तक चिल करते थे, मैं और शोएब, चाय पीते पीते, और सेट भी गए हैं. तो पता नहीं हम लोग की बातें ही नहीं ख़त्म होती थी मेरी और उसकी. ही हैड हिज क्या बोलते हैं, उसकी एक्चुअली उसकी भी डिसिप्लिन बहुत अच्छी है लाइफ की. अगर देखा जाए तो उसकी डिसिप्लिन भी बहुत अच्छी है लाइफ की, वेयर हिज जिम इज कंसर्न एंड वेयर ही रियली हेल्प्ड मी ऑल्सो. आई कैन से दैट when it came in my body, in my physique. He really used to help me a lot. कि अपने आप को थोड़ा सा देखो, ये कर, what सूट करता है खुद देख, क्या सूट कर रहा है तेरे को जिम में या वर्कआउट में, क्या सूट कर रहा है. तो वो बहुत हेल्प करता था मेरे को उस वक्त. और हम लोग तो बहुत मस्ती करते. हम लोग भाई चाय पीते ही रहते थे. 3 कप हो गई, 4 कप हो गई, भैया क्या करना है और घर जाना है और पीना. हाँ और पीते हैं. चल जस्ट कीप ऑन हैविंग. चाय चल रही है भैया, अगले दिन गैस, दोनों को गैस. वो एसिडिटी जो होती थी जो अलग हिट करती थी हम लोग दोनों को. सो हाँ, मतलब दीज आर सम मेमोरीज. और दीपिका के साथ में कैसा बॉन्ड रहा आपका? लवली बॉन्ड. She is still an elder sister to me. And not only Dipi, even Jyotsna Chandola was there in that show. She and me are very good friends till date. Now me and Jyotsna are still good friends till date. मैं अभी भी उसके घर जाता हूँ, उसके साथ चिल करता हूँ, उसके बर्थडे वो आती है. So we are still good friends. बट लेकिन अभिषेक, क्या ऐसी वजह होगी कि मतलब आप लोग अब साथ में इतना नजर नहीं आते हो? हम सब अपने काम में बिजी हो गए. सच में ऐसा कुछ अदरवाइज कुछ नहीं है. वी आर ऑल जस्ट वेरी बिजी विद ऑल आवर वर्क. अभी भी दोस्त हैं आप लोग? हाँ, मतलब ऑब्वियसली यस, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स. नहीं, क्योंकि नजर नहीं आते हो ज़्यादा. मैं आपको बता, मैं और मोहित कहाँ नजर आते हैं. मैं और मोहित भी चड्डी बड्डी थे. इट्स नथिंग टू डू विथ एनी ईगो हैसल और एनीथिंग लाइक दैट. इट इज ऑल टू डू विथ योर कमिटमेंट टू योर वर्क. नहीं, मतलब क्योंकि आपकी जो दोस्ती जो थी वो इतने आप क्लोज थे कि मतलब जब वो मोहदा में जब वो शादी करने गए, करीबियों में आप थे. राइट. जो हमने पिक्चर्स जो वगैरह देखे हुए हैं. फिर लेकिन उसके साथ में आप लोग फिर बाद में कभी नजर नहीं आए? उस वक्त ऐसा था कि तभी एकदम शो खत्म हुआ था. तो वो एक लिंक रहता है, तभी एक लिंक रहता है. एंड सडनली व्हेन यू आर बिजी, यू गेट टू योर ओन वर्क, यू गेट लाइक आई थिंक उस वक्त मैंने वो वाला शो किया था, तारमपम किया था. तो मेरे वर्कशॉप्स चल रहे थे उस वक्त बिकॉज ऑफ दैट. और फिर शूट शुरू हो रही थी बिकॉज ऑफ दैट. तो हम लोग का ना एक डिस्टेंस बन जाता है. एंड व्हेन यू बिकम व्हेन दैट डिस्टेंस कम्स, नो, ऐसा वो नहीं है कि मिलना ही ज़रूरी है. इट्स जस्ट अ कॉल ऑल्सो. एक बार मिल लिए तो हम लोग वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इट. सो इट इज़ ऑल गुड. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू रिमूव दैट टाइम फ्रॉम आवर लाइफ्स. दैट. बट लेकिन जब आप इस तरह की जब कमेंट्स पढ़ते हो या लोग जब ऐसे कहते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कि आपके और शायद शोएब के बीच में अब चीज़ें ठीक नहीं है. नहीं ऐसा नहीं, मतलब ऐसे जो मैंने जो चीज़ें नहीं ऐसा. देखो मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अभी फोन लगाता हूँ उसको. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. It's just we are all busy with our own life. We are all busy in our own lives, and we are all busy with our own life. Lot of blessings and a lot of love is still there for each other. है, अभी भी है, नो डाउट. आपका और दीपिका का ना एक क्लिप्स शेयर करते रहते हैं, सिस्टर्स बॉन्ड. तो अभी भी वो बॉन्ड शेयर करती है आपसे? एब्सोल्युटली. उनके बेटे से मिली? एब्सोल्युटली. एंड यू नो उनके घर वालों से अभी रिसेंटली तो काफ़ी टाइम से नहीं मिली हूँ मैं. बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप 5-5.5 साल किसी के साथ शूट करते हैं वो फैमिली बन जाती है. एंड नॉट जस्ट हर, एवरीबडी ऑन दैट सेट इज़ स्टिल वेरी क्लोज. आई मीन ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ फ़ोन करके बात करें या कुछ करें. बट मुझे पता है कि अगर मेरा बर्थडे है तो जयती मैम का मुझे एक वीडियो मैसेज आने वाला है विशिंग हैप्पी बर्थडे. आई नो इट. सो मुझे पता है कि ये मेरी एक फैमिली आउट ऑफ माई हाउस वो है. एंड ये बहुत प्यार है उनका कि ये रहने वाला है. एंड आई विल ऑलवेज लव देम. वाह. जो ऑडियंस जो है ना, जो सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स वगैरह, वो मिक्स मतलब है, मतलब 50-50 आप कह सकते हैं. ये बात मैंने शोएब से भी कई बार कही, भाई तुम्हारी ऑडियंस थोड़ी वैसी है कि मतलब कि तुमको प्यार भी बहुत ज़्यादा है और तुमको नफरत भी बहुत ज़्यादा मिलती है. और उन हेटर्स का ये कहना है, ट्रोलर्स का ये कहना है, कहीं ना कहीं दीपिका ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है
बिकॉज ऑफ शोएब। आप इस बात से कितना एग्री करती हैं? अगर उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी होती तो क्या दीपिका की दुनिया इतना बड़ा होता? इतना बड़ा यूट्यूब चैनल होता? इतनी बड़ी नहीं ऑडियंस हो- होती? इतनी बड़ी ऑडियंस होती और बढ़ती ही जा रही है। नहीं होता ना, क्योंकि उसमें दीपिका की दुनिया है, शोएब की दीपिका की दुनिया नहीं है वो। करेक्ट है ना? बिल्कुल सही है। तो नो, शी हैज़ नॉट लॉस्ट हर आइडेंटिटी। लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने अपने रिलीजन चेंज किया। उसने अपनी पहली मैरिज में भी रिलीजन चेंज किया था, उसने अपनी दूसरी मैरिज में भी रिलीजन चेंज किया है। तो इसीलिए ये उनका तरीका है, शायद प्यार दिखाने का, शायद मोहब्बत दिखाने का, ये उनका तरीका है। ये टू ईच हिज ओन है। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आइडेंटिटी लूज़ होती है कि नहीं। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया उसके, वो अगर खुशी खुशी किसी रिलीजन को मान रही हैं और उसमें वो खुश हैं, अगर वो उन्होंने वो रिलीजन अपनाया होता और उसमें वो दुखी होती हैं, वो परेशान होती, रोज़ परेशान दिख रही होती, तो बात होती। फिर आप कहते कि क्या ये क्या कर लिया, ब्लंडर कर दिया आपने। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शी इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी, शी इज़ डूइंग व्हाट शी वांट्स टू डू, शी इज़ लुकिंग आफ्टर एवरीबडी इन द फैमिली, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ रूहान, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ शोएब। तो इसीलिए आई थिंक एज लॉन्ग एज पीपल आर हैप्पी, एज लॉन्ग एज पीपल आर डूइंग व्हाट इज़ राइट फॉर देम एंड नॉट ट्रबलिंग एनीबडी एल्स, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल कहना गलत है कि उसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी। ऐसे तो हम हर लड़की ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी है जो शादी करके दूसरा, क्या मैं चैटर्जी से भाटिया हो गई, मैंने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी? फिर तो इस दुनिया में, हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हर औरत ने, हर लड़की ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ की है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड का सरनेम लिया है। सही बात है। तो इस बात पे तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है और बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है कि हम सब ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर ली और कुछ लोगों ने की भी, लेकिन हम फिर भी आज जयती, मैं क्या बोलते हैं, चैटर्जी होते भी जयती, लेकिन जयती ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं की। उसके नाम के आगे चैटर्जी लगा या भाटिया लगा, डजेंट मैटर, जयती हैज़ नॉट लॉस्ट हर आइडेंटिटी। उसी तरह दीपिका ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं की। और मैं बाकी सबसे भी लड़कियों से गुजारिश करूंगी कि आपकी शादी होगी, आप अपने हस्बैंड का नाम लें या ना लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब तो लॉ ने भी कह दिया है देयर इज़ नो नीड। आप अपने नाम की आइडेंटिटी लूज़ मत करिए। आप अपने पिताजी की बेटी हैं, पापा की परी हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने पति के क्या बोलते हैं, जीवन साथी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने लिए क्या है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस बात को याद रखिए, वही आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलेगा। आप किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसकी बहन है, वो सब एक तरफ, आप अपने लिए क्या है वो एक तरफ।